ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा गाइज, आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन उससे पहले 2 से 4 मिनट मैं आप सब लोगों को देने जा रहा हूँ। जो आपके सवाल आते हैं, जितने सवाल आते हैं, दिल खोल कर उनके जो है वो जवाबात ले सकते हैं मेरे से यहाँ पे लाइव। जो जो क्वेश्चंस हैं, चैट बॉक्स आपका ओपन है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर जो है वो मैं आपकी चैट्स देख रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस होंगे मैं आपके आंसर कर रहा हूँ। तो आप चैट के अंदर प्रॉपर मेरे से क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि आप जो है वो कुछ भी लिख दें जिसका मतलब वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं करना, प्रॉपर क्वेश्चन करना है। एक कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सर यूजर नेम सेट नहीं हो रहा। यूजर नेम सेट नहीं हो रहा, ठीक है। उसका मैं आपको बता देता हूँ। यूजर नेम अगर आपका सेट नहीं हो रहा, वो अगर आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपका जो है वो इस तरह से इशू आएगा। वो आपको लैपटॉप से करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, लैपटॉप से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल के ऊपर वो फेसबुक एरर दे रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, इस तरह का कुछ ना। और मेरे से क्वेश्चन रेलिवेंट करना है, जो लेक्चर अभी तक हुए हैं उनसे रिलेटेड करेंगे तो मैं आंसर दे दूंगा। ऑल राइट। अच्छा, ये देखें, ये कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्टिफिकेट कौन से प्रोवाइड होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैं अभी कह रहा हूँ, अभी जो आपके लेक्चर्स हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी अभी तक के सवाल आते हैं वो मेरे ख्याल से यूजर नेम का ही आ रहा है, वो मैंने बता दिया। मोहम्मद हमजा, जो आपका क्वेश्चन है कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, ये ऑलरेडी आपको आउटलाइन हमारी टीम ने दी हुई है। इसमें टोटली हमारा मेटा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और साथ हमारा लिंक्डइन भी होगा। ठीक है जी। पेज नहीं बन रहा जिनसे, तो मैंने एक एक स्टेप बताया है। पेज ना बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आपको तीन उसके जो है हल बताए थे पेज बनाने के। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन तीनों में से कोई भी काम ना करे। ठीक है जी। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चंस आ रहे हैं रेलिवेंट। और बाकी किसी का है जी मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मैं असाइनमेंट बाद में कर लूँ, ये वो। तो ऐसा नहीं पॉसिबल। आपने सर्टिफिकेशन लेनी है, साथ साथ अपनी असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ये चीज़ बताई हुई है। ठीक है जी। और दैट्स इट। हर असाइनमेंट का जो है वो टाइम जो होता है नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। वो तमाम स्टूडेंट्स, एक चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो साथ साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड उनका सबमिट हो रहा होता है, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो जो हमारी इंटर्नशिप्स होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे बिजनेस स्टार्टअप्स होते हैं, उनको दिए जाते हैं। ठीक है जी, उनको सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। अब उसके अंदर आप देख लें खुद। और सर्टिफिकेशन के लिए तो लाजमी है। अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है, ये भी मैं क्वेश्चन बता दूं, सर्टिफिकेट कब मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी एटलीस्ट, अगर हमने पूरे कोर्स के अंदर हमारे 12 लेक्चर्स हुए हैं लेट सपोज, या 10 लेक्चर, सॉरी 10 असाइनमेंट्स दी गई हैं टोटल कोर्स के अंदर, तो उसमें से 10 में से 7 असाइनमेंट्स अगर आपने प्रॉपरली टाइमली सबमिट की होंगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 70% असाइनमेंट की रेशो जो है वो ज़रूरी है। ठीक है जी। ये चीज़ भी मैंने आपकी कवर कर दी, जो यही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे। अब ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स, ये वही आगे के क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमारा कोर्स चल रहा है। टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है जी। यूज़र नेम का भी मैंने बता दिया, और ये चीज़ भी बता दिया। ओके, तो यही मेरे पास कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन थे जिनके मैंने आपको कर दिए हैं आंसर। अब आते हैं अपने प्रॉपर जो है वो लेक्चर की तरफ। अच्छा, जिनको ये होता है ना कि सर हमारे क्वेश्चन हम कहाँ पे पूछें, तो लाइव आए, लाइव मेरे से क्वेश्चन पूछे। जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे मैंने आपके क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। सना, जो आप क्वेश्चन कर रही हैं असाइनमेंट कहाँ जमा होंगी, इसके हवाले से ग्रुप में बताया हुआ है, फेसबुक का ग्रुप है। पिछला लेक्चर भी आपने नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था वैसे। ठीक है, तो चीज़ों को देखा करें जी। ऑल राइट। अच्छा जी, अब आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने लेक्चर नंबर 3 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज अपनी प्रॉपर मार्केटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, और मैनेजमेंट भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो मार्केटिंग दो किस्म की होती है, याद रखिएगा। एक होती है फ्री मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग। सही है। हम पेड मार्केटिंग, जो मेन मार्केटिंग होगी वो पेड होगी। ठीक है। किस तरह से हम अपनी पेड एडवर्टाइजमेंट हम फेसबुक को पे करेंगे और प्ले करेंगे। ठीक है जी। पे करेंगे और प्ले करेंगे। पे एंड प्ले की टर्म हम यूज करते होते हैं कि फेसबुक को पैसा दो और उसके साथ खेलो। पैसा दो और पैसा कमाओ। ठीक है जी। इश्तेहार चलाओ। फेसबुक को पे करोगे, आपके लिए आसानियां होंगी, आपका इश्तेहार चलेगा, क्लाइंट्स आएंगे, चीज़ बिकेगी, सर्विस बिकेगी। ठीक है। तो इस तरह से। और दूसरी मार्केटिंग होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं फ्री मार्केटिंग, कि हम अगर पैसा नहीं लगाना चाहते, ऐसा वैसे होता नहीं है कि आप पैसा नहीं लगाएंगे आपका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाए।
वो तो अमाउंट आपको देखिए पेड मार्केटिंग साथ करनी पड़ती है। आप मुझे ये बताएं, कोई भी हम आके ऐड देखते हैं चल रहा है, आपको इश्तिहार नजर आ रहे हैं क्या? फेसबुक उनके ऐसे ही इश्तिहार दिखाई जा रहा है। अब आप एड्स देखते होंगे, कोई हायर का ऐड नजर आ रहा होगा, कोई क्लोथिंग का ऐड नजर आ रहा होगा, कोई आपको फुटवेयर का ऐड नजर आ रहा होगा, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक्स का है, कोई कोई ऐड है, कोई कोई ऐड है। पता नहीं डेली आप कितने ऐड्स देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, जाहिर सी बात है वो पे करते हैं उसके लिए, वो स्पॉन्सर्ड ऐड जो नज़र आ रहे होते हैं। अब फेसबुक के ऊपर आपको एक ना दूसरा कोई प्लेटफॉर्म जो है वो उनके ऊपर भी आपकी फ्री मार्केटिंग हो जाती है। लेकिन फ्री मार्केटिंग के लिए एक चीज़ जो होती है ना, ऑर्गेनिक मार्केटिंग में इसको कहते हैं, इसके लिए हमारे पास, मैं आपको इतने हल बता दूंगा लेकिन काम आपने करना है, ठीक है। इतने इसके हल बता दूंगा कि आप देखेंगे। आज का हम ना डिटेल में बड़ा लेक्चर करेंगे, और उसके ऊपर मैं अभी आपको प्रूवन स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे हमने करोड़ों रुपए की सेल जो है वो की है। करोड़ों रुपए की मेरी और मेरी टीम ने जो है वो सेल्स की है सिर्फ फ्री मार्केटिंग की टेक्निक को यूज करके। ठीक है, अगर आप में भी गट्स हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपके पास जो है वो आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, सेल्स आएंगे इंशाल्लाह। ऑल राइट, जब आ जाते हैं किस तरह से हमने सेल्स की हैं उसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है ना वो है जी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, फ्री मार्केटिंग, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसको हम फ्री मार्केटिंग भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी बोलते हैं। पेड मार्केटिंग हम अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 4 से। फ्री मार्केटिंग या ऑर्गेनिक मार्केटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? फेसबुक के ऊपर ना हमारा जो पेज बनता है, ठीक है, पेज के ऊपर भी ऑर्गेनिक वे में मार्केटिंग होती है। मुख्तलिफ वेज हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के। मैं यहाँ पे सबसे पहले ना आपको चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ कि मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, चैट जीपीटी से आप जो है वो मुख्तलिफ, ये आपको जो है वो, आपने चीज़ों के सोल्यूशंस अगर आपने लेने हैं, आपने ये नहीं रहना कि मुझे कोई गाइड ही नहीं कर रहा या मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आप इससे क्यों नहीं अपने जो है वो आइडियाज़ लेते? इससे आइडियाज़ लेने चाहिए आप, ठीक है जी। इससे आइडियाज़ लें, इससे चीज़ें पूछें, आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। खैर, मैं लेट सपोज एक सिंपल सा हिस्सा आपको बताने के लिए, मुझे पता है मैंने आपको टॉपिक के अंदर क्या करवाना है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फ्री मार्केटिंग कैसे होगी ऑन मेटा स्टार्ट में, ठीक है जी। टू दी पॉइंट, तीन मेथड्स बताओ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ टू दी पॉइंट, तीन मेथड्स बताओ कि मेटा पे मैंने फ्री मार्केटिंग करनी है, पेड नहीं करनी है, और स्टार्ट के अंदर तो कैसे जो है वो तीन पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला जो मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ, यही सबसे मेन चीज है, फेसबुक ग्रुप स्ट्रेटेजी। आपने फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर मार्केटिंग करनी है, वो कैसे करनी है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरा जी, पर्सनल ब्रांड पोस्टिंग, अपनी एफबी के ऊपर अपना एक बिजनेस आप जो है वो प्रोफाइल जैसा ऑप्टिमाइज करो, बायो कवर और ये वो, रोज एक वैल्यूएबल पोस्ट डालो, ठीक है। तीसरा रील्स। यही तीन जो है सबसे मेन है। अगर मैं इससे और पूछूंगा और भी ये बहुत से बता देगा, मैं इसको 10 कहूंगा 10 बता देगा। मैं कहता हूँ 5 मेथड्स बताओ, लेट सपोज, ये और भी बता देगा, लेकिन सबसे इफेक्टिव ये तीन है, ठीक है जी। और सबसे पहला जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, और आजकल रील्स का वो भी बहुत ज्यादा जो है वो वायरल हो रहा है, लेकिन रील्स हर कोई बनाता नहीं है। हर उसको बनाने के लिए आपको बड़ी एफर्ट्स चाहिए, आपको कैमरा चाहिए अच्छा, आपको कंटेंट चाहिए, आपको प्लानिंग चाहिए, आपको लोकेशन चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से, खैर जी, अब ये देखें, चौथी उसने बताई है जी स्टोरी मार्केटिंग, कोई इतनी ये ज्यादा काम नहीं करती, ठीक है। पांचवी है जी डीएम आउटरीच, ठीक है, लेकिन ये नॉन, लोगों को खुद इन पर्सनली जाके डीएम करो ये वो, लेकिन फ्रेंडली, सही है, इस तरह से। लेकिन ये इतना काम नहीं करते, मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो भी और ये बताता रहे, बताएगा ये 10 बता देगा, लेकिन ये पहले तीन मेथड जो है ये काम करेंगे। अच्छा, सबसे मेन फेसबुक ग्रुप स्ट्रेटेजी है जी। अब आपको इनका पता नहीं होगा, मैं अब आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हुआ है। सबसे पहले फ्री और ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप क्या करो जी, 30 एक्टिव प्लस बल्क मेंबर्स एफबी ग्रुप लिस्ट आपने बनानी है। फेसबुक के ऊपर आपको पता है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं। क्या उन ग्रुप्स के अंदर जब आप जाते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है, अगर यहाँ पे अब किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता फेसबुक के ऊपर ग्रुप होते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। हमारा काम है गाइड करना, हम गाइड करेंगे। फेसबुक के ऊपर अगर आप माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे ना जाके, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह से व्हाट्सएप के भी ग्रुप बन जाते हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से, आप देख सकते हैं, उनके अंदर ऑडियंस मौजूद होती है, और उधर अगर आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है,
ठीक है, उसके कोई फेसबुक चार्जेस नहीं लेता वो। हमारा किसी न किसी ऑनर के ही ग्रुप्स होते हैं, लेकिन इतने ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में आपको पोस्ट करना भी अलाउ होता है कई ग्रुप्स के अंदर, मोस्टली ग्रुप्स के अंदर, और वहां से रिस्पॉन्स भी मिलता है। अब व्हाट्सएप के ऊपर तो ग्रुप है ना, हर कोई जिसका ग्रुप है वो एडमिन है, वो आपको पोस्ट नहीं लगाने देता, प्राइवेसी लगा के रखता है। लेकिन फेसबुक के ऊपर ऐसा नहीं होता है। आए जी फेसबुक के ऊपर, जरा हम फेसबुक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ जी, एफ बी मैंने लिखा है, एफ बी सर्च किया, ये फेसबुक। अच्छा जी। अब यहाँ पर फेसबुक के ऊपर हम आए हैं। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पे अगर आप देखें ना आकर, यहाँ पे साइड, यहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे भी ग्रुप्स का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरा ये ग्रुप, ये मेरा ग्रुप ही है जहाँ पे आप असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं। खैर कोई नहीं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, सर्च के अंदर ना, ये मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे सर्च पे। तो यहाँ पे सर्च के ऊपर आके मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट सपोज। अब हमने ग्रुप सर्च करने हैं, हमारा पहला काम क्या है माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, हम चाह रहे हैं कि हम ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है जी। कौन से ग्रुप्स, जिससे रिलेटेड, अब आप लोगों ने एक नीश डिसाइड कर ली होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे जरा चैट बॉक्स के अंदर चैट बॉक्स भर दें, मुझे बताएं कि आपने क्या सोचा है, किसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, किस स्किल को लेके चलना चाहते हैं। कोई सर्विस देना चाहते हैं, कोई बिजनेस है उसको करना चाहते हैं, उसकी मतलब मार्केटिंग आपने करनी है, या क्या करना चाहते हैं, क्लोथिंग ब्रांड है, रियल एस्टेट का काम करना है, सर्विस देनी है सोशल मीडिया की, या मुख्तलिफ स्किल्स की सर्विस देनी है, या कोई प्रोडक्ट है आपके पास उसको बेचना है, या फूड का काम करना है, या ऑनलाइन टीचिंग करनी है, या आप हाफिज कुरान है, ऑनलाइन कुरान टीचिंग करनी है। ठीक है, या आप मैथ पढ़ा सकते हैं तो मैथ्स की सर्विस देनी है, या क्या करना है, मुझे आप लोगों ने बताना है। ये तो आपने सोच के रखा होगा ना। या इंग्लिश के ट्रेनर हैं, आपने इंग्लिश की टीचिंग की सर्विस देनी है, ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस देनी है। और यहाँ पे देखें एक बड़ा अच्छा आया है, आई वांटेड टू स्टार्ट माई सैलून एंड एडवर्टाइज दैट ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, सैलून, महाजबीन ने कहा है कि मैं सैलून बनाना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो हो सकता है बिल्कुल हर काम, हम जब हमारे पास मार्केटिंग की स्किल है तो हम हर चीज़ बेच सकते हैं, और हम इसकी सर्विस भी दे सकते हैं लोगों को। खैर, अब मैं अभी आ रहा हूँ सबसे, जो जिसके ऊपर आपकी सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं, जिसके ऊपर शायद आप जो है वो गिव अप करते हैं, यार नहीं मुझे इससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, वो ये एफर्ट वाला काम है, क्योंकि यहाँ पे आपने पैसे नहीं लगाने, सिर्फ आपने मेहनत करनी है और आपको रिजल्ट मिलने हैं। तो वो है जी 30। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आप जितने मैक्सिमम ज्वाइन करना चाहते हैं करें, लेकिन एक ही दिन के अंदर आपने बहुत से ग्रुप्स ज्वाइन नहीं कर लेने। हमने फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लें जी, मुझे चीज़ें बेचनी है, मेरे पास प्रोडक्ट है। आप जिस तरह से इधर लोगों ने बोला, हम कोई मोबाइल फोन का काम करना चाहता है, कोई वॉचेस का करना चाहता है। ठीक है, किसी ने क्लोथ्स का बोला, किसी ने कॉस्मेटिक्स का बोला, मैं यहाँ पे उससे रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करूंगा। अब मुझे वही ऑडियंस चाहिए ना जो मेरी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड भी हो। तो अब कह रहे हैं हमें क्लॉथ से रिलेटेड जो है वो अपना बिजनेस करना है, तो क्लॉथ से रिलेटेड ऑडियंस हमें हमें उनको ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, बाय एंड सेल। इस तरह के ग्रुप्स बने होंगे, अब ये देखें, बाय एंड सेल पाकिस्तान। चले मैं इसको सर्च करता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आल की जगह मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर। मुझे ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, बाय एंड सेल ग्रुप। ये देखें, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान। ये 57,000 मेंबर्स हैं, 73,000 मेंबर्स हैं, 2,29,000 मेंबर्स हैं। चलें जी, मैं बाय एंड सेल पाकिस्तान इस ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैंने ओपन किया है, ये क्या है जी, पब्लिक ग्रुप है, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ग्रुप है। जो पब्लिक ग्रुप होता है ना, उसको आप देख सकते हो, उसमें क्या पोस्ट लगी हुई है सारा कुछ, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं भी किया हुआ। ठीक है जी, नॉर्मली प्राइवेट के अंदर आप नहीं देख सकते, और पब्लिक ग्रुप में इजीली आप सिंपल ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपका ग्रुप वो ज्वाइन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, आता हूँ, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है जी। ठीक है, यहाँ पर आऊंगा ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप शुरू में तकरीबन मिनिमम 30 एक्टिव प्लस बल्क मेंबर्स एफबी ग्रुप लिस्ट। आपने 30, कम से कम 30 एक्टिव भी ग्रुप हो। एक्टिव से क्या मुराद है, कोई मुझे बता सकता है एक्टिव ग्रुप से क्या मुराद है? वो ग्रुप जहां पर इंगेजमेंट हो रही हो, जहां पर अगर कोई पोस्ट लगे तो उसके ऊपर लोग एक्टिव बैठे हो, लाइक कर रहे हो, कोई कमेंट कर रहे हो।
ठीक है जी, ये नहीं कि ग्रुप के अंदर 1 लाख बंदा है और लाइक एक भी नहीं है किसी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो डेड ग्रुप है। तो हमने एक्टिव ग्रुप जो है वो ढूंढने हैं और बल्क मेंबर भी हो। ठीक है जी। बल्क मेंबर से क्या मुराद है, कम से कम उस ग्रुप के अंदर 30-35 हजार बंदा एटलीस्ट हो, और एक्टिव हो कि उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट हो रही हो। तो मैं यहाँ पर आया, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ जी 23 घंटे पहले। अच्छा, खुशखबरी है जी इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी। अब तालीम जारी रखने का शानदार मौका, हम आपको पढ़ाई वहीं से शुरू करवा सकते हैं जहाँ से आपने छोड़ी थी, और ये वो खैर क्या अब इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, इन्होंने एक इररेलेवेंट पोस्ट लगाई हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर ये किसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का उनका जो है वो सर्टिफिकेट है, किसी का उठा के लगाया हुआ है। और खैर, और सिंपल ये क्या है जी, इन्होंने कुछ इररेलेवेंट सी पोस्ट लगाई हुई है, और यहाँ पे कोई मैट्रिक इंटरमीडिएट बच्चे कमा सकते हैं। ठीक है, और लाइक कोई आया हुआ है, कोई कमेंट आया हुआ है, नहीं आया हुआ। अब यहाँ पर क्या है, ये ओरिजिनल हनी अवेलेबल, शहद बेच रहे हैं जी। ठीक है, यहाँ पर कोई लाइक नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया, उन्होंने अपना यहाँ पे देखें अमाउंट मेंशन की हुई है 4,000 रुपये। ठीक है, अब ये भी हनी बेच रहे हैं जी, लेकिन 4,000 है, कोई लाइक कमेंट नहीं है। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ लाइक कमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस ग्रुप के अंदर मेंबर्स देखे, किसी पोस्ट के ऊपर मुझे ना कोई लाइक, ये चले 2 लाइक्स बड़ी मुश्किल से आए हैं, कोई कमेंट नहीं है। कमेंट नहीं है मतलब लोग इंटरेस्टेड नहीं है। सही है। इतनी पोस्ट मैंने देख ली, आकर किसी पोस्ट के ऊपर मुझे लाइक कमेंट्स नजर नहीं आए, तो क्या ये ग्रुप एक्टिव है? इस ग्रुप के अंदर तकरीबन मेंबर्स थे, 73,000 मेंबर्स थे। लेकिन नहीं, ये वाला ग्रुप नहीं था शायद, पता नहीं कौन सा ग्रुप था, ये वाला ग्रुप था। 2,29,000 मेंबर्स थे, लेकिन कोई भी बंदा उसके ऊपर पोस्ट कर ही नहीं रहा, कमेंट कर ही नहीं रहा, कोई लाइक कर ही नहीं रहा। तो ये एक्टिव ग्रुप नहीं है, तो हमने इस तरह का ग्रुप सिलेक्ट नहीं करना, इसको ज्वाइन नहीं करना। हमने ग्रुप, और डेली कितने ग्रुप ज्वाइन करने हैं ये भी नोट कर लें। डेली आप शुरू के अंदर देखें, आप आज फेसबुक आपको बैन कर देगा अगर आप शुरू में गए और आपने जाते साथ ही 30 ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, 30 ग्रुप्स के अंदर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, उनको ज्वाइन कर लिया। फेसबुक समझेगा इस बंदे को पता नहीं क्या हो गया है, पिछले 1 साल के अंदर इसने कभी कोई एक ग्रुप नहीं शायद ज्वाइन किया, और अचानक से आगे इसने 100 ग्रुप्स के अंदर रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, 30 ग्रुप या 25 ग्रुप। वो आपको आ, शक में डाल के आपको जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा देगा। तो हमने दिन में मैक्सिमम 5-7 ग्रुप्स ज्वाइन करें आप। ठीक है, 3-4 सुबह कर लें, 3-4 आप शाम को कर लें, दैट्स इट। ठीक है, कि मसला ना हो, आपको रिस्ट्रिक्शन ना फेस हो इस लिहाज से। और हमने ज्वाइन ढूंढने हैं ग्रुप्स। देखें ग्रुप आपने, मैंने सिर्फ एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, बाय एंड सेल का, यहाँ पे आप देखें कितने ग्रुप्स आ गए हैं। अब इसमें मैंने खुद देखना है कि भाई वो एक्टिव भी हो और उसमें बल्क मेंबर्स भी हो। चले मैं ये ओपन कर लेता हूँ, 45,000 इसमें मेंबर्स हैं। देखते हैं, पब्लिक ग्रुप ही है, 45,000 मेंबर्स हैं, मतलब बल्क मेंबर्स तो हैं ही। तो अब ये देखना एक्टिव है या नहीं। अब 11 यहाँ पर लाइक्स आए हैं और 12 कमेंट्स आए हैं। ठीक है जी। अब ये क्या है जी, एक पोस्ट लगाई है किसी ने, ये कुछ रिव्यूज हैं मेरे प्यारे कस्टमर्स के, आप भी एतमाद के साथ मुझसे शॉपिंग करें, हैप्पी कस्टमर्स ऑफ हिजाब स्काफ। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पे लाइक भी मुझे नजर आए हैं और यहाँ पे 12 लोगों ने कमेंट भी किया। सही है, मतलब ये ग्रुप एक्टिव है। अब यहाँ पर देखें जी, मुझे 16 लाइक्स नजर आए हैं, 50 लोगों ने कमेंट्स किए हैं, इसमें से किसी एक बंदे ने भी उसकी जो भी चीज ये बेच रहे हैं खरीद ली हुई, तो उसको तो हो गया ना पूरा काम। सही है। अब यहाँ पे देखें, 3 लाइक्स आए हैं, 6 कमेंट्स आए हैं। यहाँ पर देखें, 17 लाइक्स आए हैं, 23 कमेंट्स आए हैं। तो मुझे ये बताएं, या क्या ये ग्रुप एक्टिव है? क्या ये ग्रुप एक्टिव है? क्या यहाँ पर आपकी चीज बिक सकती है? मैं दोबारा बता देता हूँ, आप मुझे बताएं वॉइस मेरी सही आ रही है अब? चले, आई होप अब वॉइस ठीक आ रही होगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये वाला ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्रुप देखें, इसमें सबसे पहली पोस्ट मैंने देखी, पहली पोस्ट के ऊपर 11 लाइक्स हैं और 12 कमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है जी। अब फिर उससे नीचे मैंने आगे पोस्ट देखी, अब ये देखें, ये इनकी थी, मदीहा ने पोस्ट लगाई हुई थी कि ये कुछ रिव्यूज है मेरे प्यारे कस्टमर के, आप भी एतमाद से हमारे साथ शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रेटजी है, आप अपने जो कस्टमर हैं उनके रिव्यूज दिखाएं, लोगों को एतमाद। देखें आपकी चीज कब बिकती है, जब लोगों को, अब ऐसे ही कोई चीज नहीं ले लेगा, आके लोगों को, आपको एतमाद भी, उनको ट्रस्ट आपके ऊपर होना चाहिए कि यार ये बंदा वाकई सही क्वालिटी की चीज बेच रहा है। रिव्यूज तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, खैर आगे आते हैं। हमने अभी पहले देख रहे हैं कि इसमें इंगेजमेंट है या नहीं, इंगेजमेंट है, 12 कमेंट्स हैं। नीचे वाली पोस्ट मैंने देखी, 16 लाइक्स हैं और 50 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। ठीक है जी।
50 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं, कुछ ना कुछ पसंद आया तभी। यहाँ पर ऑडियंस मतलब एक्टिव बैठी है। अब यहाँ पे मैं देखूं लाइक्स हैं, 3 लाइक्स हैं, 6 कमेंट्स हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूं 17 लाइक्स हैं, 23 कमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर देखूं फिर 2 कमेंट्स हैं। ठीक है जी, कमेंट्स हैं। बात समझ आ रही है जी? कमेंट्स काफी ज्यादा हैं। ऑल राइट। अब ये वाला ग्रुप मुझे बताएं, ये ग्रुप बताएं आप कि अब ये वाला ग्रुप एक्टिव है या नहीं? ग्रुप एक्टिव है या नहीं? ऑल राइट जी, एग्जैक्टली ये एक्टिव है। तो हमने एक ग्रुप स्पॉट कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कि यार ये ग्रुप एक्टिव है, तो मैंने यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप पे जाना है। सिंपल ज्वाइन ग्रुप, ये देखें मैं इस तरह इसके ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा ये ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये ग्रुप ज्वाइन हो गया। मैं हालांकि ज्वाइन नहीं करना चाहता था, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको लीव कर देता हूँ। बताने का मकसद, जैसे मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो मैं उसके अंदर पोस्ट लगा सकता हूँ। वैसे ये पब्लिक ग्रुप है, तो इसमें हमने अगर ज्वाइन नहीं भी किया तब भी पोस्ट लगा सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करके पोस्ट लगाना बेहतर होता है। पोस्ट कैसे लगेगी? कोई भी मैंने पोस्ट करनी है तो वो आप अपने ग्रुप के अंदर पोस्ट वैसे भी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और बेहतर एक चीज याद रखें, अब एक तो चीज मैंने, अब आपका जो मर्जी बिजनेस है मैंने आपको ओवरऑल सबको बता दिया। चलें छोड़ें, मैं आपको, और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं सर्विसेज देना चाहते हैं, ऐसा ही है ना जी? बहुत से लोग हैं जो सर्विसेज देना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है, amazon की। यहाँ पे अक्सरियत वो लोगों की है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, आपको कुछ ग्रुप, अब ये तो बाय एंड सेल है, इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ऑडियंस बैठी है जो बाइंग करना चाहती है, सेलिंग भी करना चाहती है। अगर आप, आपने सिर्फ इधर तक महदूद नहीं रहना, एक एक कीवर्ड के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पर बाय एंड सेल की जगह क्लोथ्स लिख देता हूँ, अगर आपने फर्ज करें कपड़े बेचने हैं, मैंने सिंपली क्लोथ्स लिख दिया, ठीक है जी, क्लॉथ्स के आगे कुछ आप लिख देंगे, क्लॉथ सेल ऑनलाइन, चलें ये लिख देता हूँ मैं, क्लॉथ सेल ऑनलाइन, और इसके ग्रुप्स के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ऑनलाइन क्लॉथ सेलिंग फॉर वुमेन, ये ग्रुप पड़ा है, वुमेन क्लोथिंग एंड फुट वेयर मार्केट प्लेस। 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें, कोई 21,000, कोई 23,000, कोई 53,000, कोई 15,000। तो इस तरह से आपने ग्रुप आपने फाइंड करने हैं। ये वाला कीवर्ड हटा दें। ठीक है जी, क्लॉथ्स सेल ऑनलाइन की जगह आप सिंपल क्लॉथ्स जो है वो डिजाइन लिख दें। आप कोई और कीवर्ड डाल लें यार, इस हवाले से आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं। क्लॉथ्स मैंने डिजाइन लिखा, तो अब ये देखें वुमेन क्लॉथ्स लेटेस्ट डिजाइन आ गया, इसका 70,000 मेंबर है। 44,000 मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, 59,000 मेंबर्स हैं, 1,14,000 मेंबर्स हैं। ग्रुप आपको इतने मिलेंगे जितनी, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर उतनी आबादी नहीं होंगी उतने ग्रुप्स होंगे। उतने ग्रुप्स में, सॉरी, उतने ग्रुप्स नहीं होंगे उतने ग्रुप्स के अंदर, शायद अगर आप टोटल ग्रुप्स के मेंबर्स मिलाएं उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये देखें बहुत से लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, पता नहीं कितनी कितनी फेसबुक आईडीज यूज कर रहे होते हैं, बनाई होती हैं। फिर इसके अलावा 50-50 ग्रुप के अंदर, 100-100 ग्रुप के अंदर जो है वो एक एक आईडी से लोगों ने ज्वाइन किया होता है, तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट कि आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। अब और जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आप उससे रिलेटेड सर्च करें, ग्रुप्स आपको जरूर मिलेंगे। और उधर की ऑडियंस को आपने टारगेट करने की कोशिश करनी है। अब मैं टारगेट करना भी सिखाता हूँ कैसे करना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने बता दिया जिन्होंने कोई बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। ठीक है, सेलिंग ही हमने मेन देखना है, बाइंग नहीं। तो बाय एंड सेल वाले ग्रुप में आ जाएं, या क्लॉथ्स लिख लें या कॉस्मेटिक्स लिख लें। अब जो प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो है वो प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, इस तरह के वर्ड्स यूज करें, उससे ग्रुप से रिलेटेड ढूंढ लें। आप जो सर्विस देना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल को सीखने के बाद इसी स्किल की सर्विस को बेच के, सर्विस दे के पैसा कमाना चाहते हैं, वो कौन से ग्रुप्स ज्वाइन करें? अब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सिंपल सर्च कर लें। ठीक है जी, उससे रिलेटेड ग्रुप मिल जाएंगे उनको। सोशल मीडिया, अब ये देखें जी, मैनेजर आ रहा है या सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, इससे रिलेटेड सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटिंग से रिलेटेड ये ग्रुप्स आप ज्वाइन करें। ग्रुप्स, अब ये देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स ऑनलाइन फॉर ऑनलाइन जॉब। अब ये एक ग्रुप पड़ा है। ठीक है, अब इसमें जाहिर सी बात है, ये नहीं है कि इसके अंदर जो है, अब ये देखें जी, हाय एवरीवन, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन हेल्प मी विद मार्केटिंग फॉर यूके बेस्ड कंपनी। अब यहाँ पर इसने, बंदे ने कहा है कि मुझे बंदा चाहिए जो मार्केटिंग की सर्विस दे सकता है। यहाँ पे 67 लोगों ने कमेंट कर दिया कि हम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें जी, किस तरह का ऐड क्रिएटिव अच्छे राइट से था, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और यहाँ पे लेकिन इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया। फिर अब ये देखें, यहाँ पे ज्यादातर लोग वो पोस्ट कर रहे हैं जिनको वो चाहिए, लुकिंग फॉर यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया बेस्ड पार्टनर्स फॉर एआई ऑटोमेशन प्रोजेक्ट। ठीक है जी।
उनको वो उस सर्विसेज चाहिए। तो खैर बताने का मकसद ये है। और आप कोई अपने फॉलोअर्स की यहाँ पे सर्विस बेच रहा है और इस तरह से, तो इस तरह के ग्रुप्स में आप अपनी सर्विस दे सकते हो। अब इसके अलावा कुछ आपको मैं बताता हूँ जहां पर आप हर स्किल की सर्विस दे सकते हैं। आप फाइवर का ग्रुप, फाइवर कीवर्ड सर्च करें, फाइवर से रिलेटेड मुझे बताएं जो फाइवर से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे। फाइवर फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, बहुत से लोगों ने इससे रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं। फाइवर पे जितने भी फाइवर वगैरह या अपवर्क वगैरह इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे, उनमें कौन लोग मौजूद होंगे? जिनके पास कोई ना कोई स्किल जरूर होगी। ठीक है जी, कोई ना कोई स्किल जरूर होगी ना। या वो उस स्किल की सर्विस लेने आया होगा, या उस बंदे के पास स्किल है तो उस स्किल को बेचने आया हुआ है। दो ही किस्म के बंदे आ सकते हैं। मुझे बताएं, ऐसा ही है ना? फाइवर फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर बेसिकली, अगर फाइवर की डिफाइन करूं तो फाइवर फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपनी चीजों को बेचते हैं, अपनी सर्विस को बेचते हैं। और अगर उसके हम फेसबुक के ग्रुप्स, बहुत से ग्रुप्स होंगे। ठीक है, वेबसाइट तो ओरिजिनल कोई और है ना, यहाँ पे ग्रुप्स लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो ग्रुप वही हो, इधर वही लोग होंगे जिन्होंने यहाँ तो अपनी सर्विस को बेचना है, या कोई वो बंदा जिसने सर्विस को परचेज करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ये ऑफिशियल फाइवर ग्रुप में। अब ये वाला देखें जी, अबाउट दिस ग्रुप, ये प्राइवेट ग्रुप रखा हुआ है इन्होंने। ज्वाइन ग्रुप मैं करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी, अगर वो बंदा एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे मुझसे कुछ चीजें पूछ रहा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप लिख दो आर यू बायर और सेलर, हम बायर हैं या सेलर है, तो हम सेलर लिख देंगे और एग्री करते हैं, और फिर ये मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव होगी। तो सिंपल, इस तरह के ग्रुप्स के अंदर नॉर्मली हमें ना डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करने देते, ये मैं रिक्वेस्ट नहीं इसमें भेज रहा। लेकिन कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट पोस्टिंग भी आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ग्रुप, ये फाइवर गिग प्रमोशन, ये भी प्राइवेट ग्रुप है। ये इसको भी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इनमें भी आप ज्वाइन कर लो, मसला नहीं है, लेकिन इनमें नॉर्मली पोस्ट वो अलाउ नहीं करते, आपकी अप्रूव नहीं करते। मैं पब्लिक ग्रुप को ढूंढता हूँ। अब ये जिस तरह से ये पब्लिक ग्रुप है, इसमें 1,77,000 मेंबर्स है। मैं आता हूँ, देखता हूँ। अब यहाँ पे इन्होंने, ये एडमिन ने जॉब लगाई हुई है, डेटा एंट्री जॉब इन लाहौर हॉल रोड। ठीक है जी, अब एक कमेंट आया हुआ है। अब यहाँ पर अगर देखें, इधर 63 कमेंट्स आए हुए हैं। यहाँ पर क्या है जी, 17 कमेंट्स आए हुए हैं। अब इस तरह के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस देनी है, आप ग्रुप ज्वाइन करो, अपनी पोस्ट डाल दो। ठीक है जी, पोस्ट डाल दो, और एक चीज याद रखना, आप पोस्ट डालोगे और हर कोई आपको, आपकी आपकी पोस्ट के अंदर क्या ऐसी चीज होनी चाहिए जो कोई दूसरा नहीं ऑफर कर रहा और क्लाइंट आपकी तरफ आए। शुरू के अंदर आपने कोई ना कोई चीज फ्री देनी है। ये चीज याद रख लें। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, आपके पास बजट नहीं है, आप जो है वो शुरू से कुछ पहली पहली अपनी इनकम शुरू करना चाहते हैं, तो आपने क्लाइंट लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ फ्री ऑफर करना है। ये बात क्लियर हो गई है, तभी आपके तरफ क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। आप यहां पर जाकर ना, ठीक है, इन ये क्योंकि देखें, इधर जो लोग होते हैं ना, इधर जो लोग होते हैं, इनका माइंडसेट फ्री का होता है। ये ग्रुप्स में ऑडियंस इस तरह की बैठी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना मुझसे 1,000 रुपए के अंदर लोगो बनवा लो, कोई नहीं बनवाएगा। अगर आपने लिख दिया ना जाकर, हाँ, लोग एक्टिव हों कि मैं लोगों की सर्विस देता हूँ, लोगो डिजाइनिंग करता हूँ। ठीक है जी, और मैं पहले अपने क्लाइंट को फ्री लोगो बना के दूंगा। ठीक है, और आप मेरा सैंपल वर्क देखने के लिए कमेंट कर सकते हैं। इस तरह की आपने पोस्ट लगा दी, और नॉर्मली पिक्चर यहाँ पे ना लगाएं, नॉर्मली टेक्स्ट के फॉर्म में लिखे। टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के यहाँ पे इस तरह से ना, आई एम अ डिजाइनर, इस तरह से लिख के, और इसको कलर कर दें, ये कलर आप इसको दे दें कोई, और फिर पोस्ट करें, ये वायरल होती है। इसी एक स्ट्रेटजी को हमने अडॉप्ट करते हुए, क्या आप बिलीव करेंगे कि हमने करोड़ों रुपए की सेल्स की हुई है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की सेल्स की हुई है। मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। मुझे आपको कोई यहाँ पर इसको नहीं करना, क्या उसको कहते हैं, प्रूफ नहीं देने, आपको सेटिस्फाई नहीं करना, आपको शो अप नहीं करना। बताने का मकसद ये है कि वो मैं आपके साथ वही सेम स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ जिसकी बदौलत हमने की हुई है। अब अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ है, आप जिस लिहाज से बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है जी, आप भी कुछ सोचें कि मैं क्या फ्री दे सकता हूँ। क्या मैं कोई डेमो दे सकता हूँ? क्या मैं उनको किसी को, जिस तरह से मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि आप किसी को पहले एक क्लाइंट को कोई फ्री सर्विस दे दो, बहुत से और क्लाइंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, या पहला उनको कहें कि मुझे ये ऑर्डर देंगे आप, तो मैं उनके साथ, जब क्लाइंट एक दफ़ा आ जाए, उसके बाद आप उनसे बातचीत कर सकते हो कि मैं आपके लिए पहला लोगो डिजाइन कर सकता हूँ। उसके बाद अगर आपको सेटिस्फाई होता है, आप काम आगे करवाएं मुझसे। बात समझ आई है जी? कुछ पॉइंट क्लियर हुआ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, या नहीं? क्योंकि देखें, यहां पर अगर आप आगे लिख देंगे ना, मुझसे 2,000 रुपए के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा लें, कि मैं पूरा महीना आपके लिए 2,000 रुपए के अंदर काम कर दूंगा, यहाँ पे शायद एक क्लाइंट भी नहीं आया, और 2,000 रुपया तो हम एक एक सर्विस का चार्ज करते हैं, एक छोटी सी सर्विस का, पेज बनाने का, जिस तरह से, जो कि 5 मिनट में बन जाता है।
आप उनको यहाँ पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लिख देना मैं पूरा महीना आपके सोशल मीडिया को हैंडल कर दूंगा, तब भी शायद कोई ना आए। यहाँ की बात कर रहा हूँ, पेड ऐड के अंदर इस तरह से नहीं होता। पेड ऐड के अंदर हम अपनी मर्जी की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हम हाई क्लाइंट्स को, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ फ्री मार्केटिंग। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया डाइटिशियन है तो वो फ्री क्या दे दे, डाइटिशियन है तो फ्री कंसल्टेंसी दे। डाइटिशियन के लिए सबसे सबसे बेहतरीन चीज के कंसल्टेशन दे। आप उनको शुरू में लेके आओ, कंसल्टेशन दो। मेरे कई क्लाइंट्स रहे हैं जो डाइटिशियन है, ठीक है, जिनके लिए हमने काम किया और उनको इतने इतने अभी तो ये अभी की बात नहीं मैं कर रहा, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमने डाइटिशियन मेरे कुछ क्लाइंट्स थे जिनके लिए हमने काम किया। अब हम उनके लिए क्या, किस तरह से एक स्ट्रेटजी ये बनाई हुई थी कि शुरू के अंदर उनका जो भी क्लाइंट आ रहा है, ठीक है, उनको फ्री कंसल्टेंसी दी जाती है। 1 to 1 कंसल्टेंसी होती है, जूम के ऊपर कंसल्टेंसी होती है। फिर उन मुख्तलिफ प्रूवन स्ट्रेटजीज दिखाई जाती हैं। आपने ग्रुप बना लिया जहाँ पे 50 लोग, 100 लोग हो गए, 500 लोग हो गए, 1000 लोग हो गए, ठीक है जी, जो फ्री का आपके सुन के, उसके बाद आपने उनको अपने क्लाइंट्स के रिजल्ट्स दिखाए। आपने मुख्तलिफ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की। कभी ना किसी को जो डाइट मसला आता है, ठीक है, किसी के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, किसी का जो है वो ये हो जाता है, लेट सपोज कोई बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, कोई किसी को मोटापा आ जाता है, कोई पतला है, किसी को मसल्स बिल्ड करने हैं, ठीक है, तो आपसे वो मुख्तलिफ फिर डिस्कस करते हैं और आप उनको अपने जो है वो डाइटिशियन तो अपने प्रोडक्ट्स भी सेल आउट करते हैं और सारा कुछ है। फिर डाइट प्लान भी देते हैं। वो जो चीज़ें बताने के चार्जेस नहीं लेते मेनली डाइटिशियन जो होते हैं, ठीक है जी, वो अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो ऑर्गेनिक भी हो उनसे पैसा कमाते हैं। आर यू गेटिंग मी? अब मैं आप सब लोगों को, अगर मैं आप सब लोगों को एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अब आप मुझसे मुख्तलिफ मुख्तलिफ पूछेंगे ना, सबको मैं यहाँ पर जो है वो अगर 500 बच्चा मौजूद है, ठीक है, तो मैं सबको नहीं बता सकता। हर किसी के जहन में एक एक, तो आपने खुद से भी कुछ सोचनी चीज़ें। अब एक बच्चे ने मैंने पूछा, मैंने आपको सारी चीज़ें उसकी डिटेल दे दी। सही है जी। बाकी आपका ये दोस्त आपको बहुत कुछ बताएगा, बहुत चीज़ें ये आपको बताएगा जहाँ पे मैं आपकी हेल्प आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, मैं आपको नहीं चीज़ें डायरेक्टली एक एक बच्चे को मैं नहीं, जाहिर सी बात है, 1 1 घंटा 2 2 घंटे दे सकता। तो आप इनसे पूछें, ये आपको आंसर देंगे। आपके अंदर कुछ करने की चाह है ना, तो आप करके निकलेंगे। मैं आपको, मिशन आप सब लोगों का यही है कि 2026 से पहले आप लोगों ने इंशाल्लाह 2026 के अंदर एंटर होते सबने कमाना शुरू करना है, बस, दैट्स इट। ठीक है जी, और इंशाल्लाह आप कमाएंगे। और स्पेशली मैं एक एक चीज बोलता हूँ, यही लोग इंशाल्लाह यही लोग कमाएंगे, ये जो लोग लाइव आते हैं। ठीक है जी। बाकी लोगों ने, मुझे मुझे काफी इस चीज का जो है वो यकीन है कि बाकी लोगों ने सीरियस नहीं लेते ना वो, मैं ये नहीं कहता, मैं एक ट्रेनर हूँ, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे सारे स्टूडेंट्स आए, लेकिन जो लाइव नहीं लेते, हमने हमने प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास, प्रूवन रिजल्ट्स हैं, कि वो लोग जो है वो फिर आगे नहीं काम कर पाते। जिसने एक लेक्चर मिस कर दिया, वो अब यार मेरा एक लेक्चर मिस हो गया, चलो मैं बाद में देखूंगा, अगला गुजर गया, फिर अगला गुजर गया, और उसके बाद वो फिर पूरा कोर्स गुजर गया। ठीक है जी। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, अभी तक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई तकरीबन 25 30 हज़ार प्लस बच्चे को सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तकरीबन हमारे 1 लाख से ज्यादा अब तक स्टूडेंट हो चुका है। 90,000 समथिंग ये था, और इस बैच के अंदर कोई मेरे ख्याल से 5 6 हज़ार बच्चे हैं। ठीक है, अगर आप मिलाएं तो राउंड अबाउट 1 लाख प्लस स्टूडेंट बन जाता है हमारे। तो ये चीज़ इसलिए मैं इस बेस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। खैर, अब आगे आए जी, मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, मैं एक स्ट्रेटजी आपको बता रहा था, खैर मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ना डिटेल में दिखाता हूँ। मैंने फ्री की चीज़ बोली, हमें, मैं यहाँ पर ना आके सर्च कर लेता हूँ इस ग्रुप के अंदर क्या कोई फ्री की चीज़ ने काम भी किया है। मैं फ्री यहाँ पर लिखता हूँ, सिर्फ फ्री वर्ड लिखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस ग्रुप के अंदर कौन कौन सी पोस्ट लगी है। मुझे पोस्ट को देखना है, फ्री के नाम से कौन कौन सी पोस्ट लगी है। ये देखें जी, एक पोस्ट लगी है, नो नीड रेफर, बिल्कुल फ्री। डेली फेसबुक के 30 ग्रुप्स में अम्ब्रेला वालों को प्रोडक्ट ऐड पोस्ट करके स्क्रीनशॉट कंपनी को सेंड करने होते हैं। ये तो कोई इन्होंने देखें जी अपनी चीज़ दी, इसके ऊपर उन्होंने कहा फ्री का वर्ड यूज़ कर दिया जी, बिल्कुल फ्री। और 5 कमेंट्स आ गए हैं लोगों के कि वो काम करना चाहते हैं, कुछ भी जो भी है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़, एकेडमिक राइटिंग सर्विस अवेलेबल, नहीं, इसमें फ्री का वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन हाँ ये फील फ्री इन्होंने यूज किया हुआ है, फील फ्री टू रीच मी, ये तो वो नहीं है ना कुछ जिसमें उन्होंने फ्री, आपने फ्री चीज ऑफर कर दी ना, उसमें आप जरूर देखेंगे अगर वो एक्टिव ग्रुप है तो वो लोग उसके ऊपर जो है वो कमेंट जरूर कर रहे होंगे। अच्छा जी। अब यहाँ पर, अब ये देखें एक कोर्स है इन्होंने दे दिया जी, मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर फ्री। तो यहाँ पर नहीं लाइक कमेंट आया, हो सकता है,
ऑडियंस डेड हो तो इस वजह से। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आपका जो है वो ग्रुप है, आप रेलिवेंट वे में टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस ग्रुप के अंदर ज़रूर आपकी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स आते हैं। हम कुछ और ग्रुप्स ट्राई करते हैं, ठीक है जी। और आप ये देखें कि एक ग्रुप से अगर आपको ये नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने आज ही गए, डेली आपको मैंने बताया आप मैक्सिमम 5-7 ग्रुप्स ज्वाइन करें, 8 ग्रुप्स ज्वाइन करें, और कम से कम 10-15 दिन आप ग्रुप्स की ज्वाइनिंग करें, फिर आप पोस्टिंग भी साथ साथ करें, देखें कौन सा ग्रुप एक्टिव है, कौन सा ग्रुप नहीं आपको रिस्पॉन्स दे रहा, उसको छोड़ें, अगला ग्रुप की तरफ आए। ग्रुप नहीं खत्म होंगे, आप थक जाएंगे, याद रखिएगा। अब मैं लेट सपोज आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ओपन किया ग्रुप, कोई और ग्रुप ओपन कर लेता हूँ जिसमें से मैंने पहले कौन सा ग्रुप ओपन किया था, आई गेस ये वाला ओपन किया था, यही ओपन किया था या कोई और ओपन किया था। चलें जी, मैं ये वाला ग्रुप ओपन करता हूँ। यहाँ ये वाला ग्रुप ओपन कर लेते हैं, ये वाला छोटा ग्रुप है, 38,000 मेंबर्स हैं। लेकिन देखते हैं इस ग्रुप के अंदर क्या कोई, नहीं मुझे नहीं लग रहा है इस ग्रुप के अंदर कोई एक्टिव है, क्योंकि किसी भी पोस्ट के ऊपर कोई लाइक कमेंट आ ही नहीं रहा, ग्रुप एक्टिव ही नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी ग्रुप एक्टिव नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ जो फ्री वाली पोस्ट हुई है उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्स है। मैंने फ्री सर्च किया इसमें, फ्री के नाम से कौन कौन सी पोस्ट हुई हुई हैं, ठीक है जी। नहीं, ग्रुप नहीं है, एक आधा कमेंट आया हुआ है, ये वही फाइवर की गिग शिप का है, और फाइवर रिव्यूज हैं, और ये कोई फ्री नहीं दे रहे, ठीक है जी। रिव्यू फ्री नहीं दे रहे, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम वार्निंग रिस्क ये बताया हो, तो उसने तो सारे फ्री वाले वो शो कर देने हैं ना। खैर, अच्छा, हम आते हैं कोई और ग्रुप ओपन कर लेते हैं। सिर्फ आपने खुद से फाइंड आउट कर लेना है कि जिन लोगों ने कुछ ना कुछ फ्री ऑफर किया, उनके उनके अंदर और आप में फ़र्क देख लीजिएगा, और किस तरह से वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। यहाँ पे मैं इस ग्रुप में आता हूँ, फ्री का वर्ड यूज़ करते, फ्री सर्च कर लेते। अच्छा, फ्री नाम से इस पूरे ग्रुप में कोई पोस्ट ही नहीं है, आप ये अंदाज़ा लगाएं, ठीक है जी। अच्छा, मैं कोई आ जाता हूँ किसी और ग्रुप के अंदर, चलें हम फाइवर से छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं अमेजोन। अब अमेजोन की भी तो लोग सर्विसेज देते हैं। अमेजोन मैंने चलें सर्च कर लिया अभी ये, और मैं आ गया जी ग्रुप्स के अंदर। अब जी अमेजोन वीए का ये ग्रुप है, प्राइवेट है कोई ग्रुप, अब यहाँ पर पब्लिक ग्रुप भी हैं कुछ, पब्लिक बड़े थोड़े मेंबर्स वाले ग्रुप्स हैं। मैं यहाँ पर कोई और नहीं, कोई बड़ा ग्रुप नहीं आ रहा मेरे पास पब्लिक। ये आ रहा है अमेजोन एफ बी अवर्स, चले मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। 2,16,000 मेंबर्स हैं, प्राइवेट पब्लिक ग्रुप है। अब यहाँ पर कुछ मेरे ख्याल से कोई एक दो कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ एक्टिव ग्रुप मुझे लग रहा है, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फ्री, मैं लिखता हूँ, चलें फ्री क्लास लिखता हूँ, किसी ने कोई फ्री क्लास ऑफर की हो, देखते हैं। नहीं, फ्री क्लास कुछ नहीं ऑफर हुआ हुआ। हम्म, खैर, अगर आप यहाँ पर स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करेंगे, मेरे ख्याल से सर्च हुआ है सही से, फ्री क्लास का बना हुआ है, आप अडॉप्ट करेंगे, यही तरीका है जिसके थ्रू आप जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे, ठीक है। एक ग्रुप नहीं होगा, अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पर हजारों ग्रुप्स होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने फाइंड करना है ग्रुप, कौन सा ग्रुप आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है जी। अब ये अमेजोन जिसने वर्चुअल असिस्टेंट का ये ग्रुप है, अब ये प्राइवेट ग्रुप है, ठीक है। अब इसको तो मैं पोस्ट वैसे देख नहीं सकता ज्वाइन किए बगैर। अब ये एक और ग्रुप है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अब यहाँ पे मैं लेट सपोज अमेजोन सर्च कर लेता हूँ प्राइवेट लेबल। अमेजोन प्राइवेट लेबल के अंदर भी ग्रुप नहीं आया कोई बड़ा, बड़ा ग्रुप भी नहीं आ रहा ना कोई अभी, ठीक है। लेकिन आप मुख्तलिफ कीवर्ड्स ट्राई करेंगे, आपको चीज़ें शो हो जाएंगी। लेट्स सपोज मैं अपवर्क आ जाता हूँ, अपवर्क के नाम से हम ग्रुप्स में आ जाते हैं। अब ये वाला ग्रुप है गेट प्रोजेक्ट्स, ये पब्लिक ग्रुप ही है, फ्रीलांसर अपवर्क फाइवर। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे सर्च किया फ्री क्लास। अच्छा जी, हम देखते हैं कोई फ्री क्लास के नेम से इसमें कोई कोई चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ इसने दिया हुआ है, अब फ्री कुरान, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नीचे इसने लिखा है 21 डेज कोर्स है, और ऑल कोर्स फ्री, लाइक कमेंट नहीं आए इसके ऊपर, लोगों का इंटरेस्ट भी तो देखना है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने कुरान का अपना दिया हुआ, लेकिन ग्रुप थोड़ा सा डिजिटल स्किल से रिलेटेड है शायद इसलिए।
अच्छा, अभी यहाँ पे भी ऑनलाइन कुरान प्लस इस्लामिक क्लासेस, एक बंदे ने, किसी ने कमेंट किया हुआ है, किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, इन्होंने अपना बैच का ओपन किया हुआ है, लेकिन फ्री डेमो क्लास लिखा हुआ है, फ्री क्लास, फ्री कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखें वायरल होती हैं। मैं मुझे यहाँ पे नज़र अभी नहीं आ रही, मुख्तलिफ कोई ग्रुप्स होते हैं। अगर आप देखें ना, आप में से भी शायद कोई आया हो, किसी ने फ्री क्लास का हमारा सुना और उसकी बेस के ऊपर, और शायद इन ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू आया हो। बताना सिर्फ, मैं आपको दिखाना सिर्फ ये चाह रहा था कि किस तरह से हमारी सेल्स हुई हैं। हम किस तरह से, हम फ्री डेमो एक देते हैं, हम फ्री क्लास पहले एक ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट आता है हमारे पास और आके पूरे पूरे कोर्स में एडमिशन ले लेता है। बात समझ आई है जी? कुछ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ आपको? अब इसी तरह हम यहाँ पर पहले फ्री, मैंने पहले शायद इसमें सर्च किया, शायद मुझे नहीं आया इस ग्रुप के अंदर कोई भी चीज़। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने फ्री क्लास का डाला हुआ है। अब यहाँ पे देखें, किसी इदारे ने फ्री का वही स्ट्रेटजी को यूज़ करके दो कमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे मुख्तलिफ, और इस तरह से आपको अगर थोड़ा सा आएंगे ना, यहाँ कोई आपको मिल जाएगा कि कोई हम जो है वो फ्री कोई क्लास दे रहे हैं, हम यहाँ कोई फ्री कोई चीज़ दे रहे हैं। जहाँ पर फ्री का आप वर्ड देखेंगे, वहाँ पर आपको ऑडियंस नज़र आएगी। कुछ चीज़ क्लियर हुई जी? ऑल राइट जी। तो ये आपकी सेल्स लाने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। इन्हीं ग्रुप से जो है वो हम पिछले 3-4 साल से जो है वो करोड़ों रुपए की सेल्स कर चुके हैं, डिजिटल स्किल सिखा के। ठीक है जी। एक चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, और हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी बेच चुके हैं। आई होप अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी फ्री मार्केटिंग के हवाले से। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहला मैंने पॉइंट क्या बताया आपको, कि भाई एक्टिव ग्रुप्स होने चाहिए, आपके बल्क मेंबर्स होने चाहिए, और एक कोई ग्रुप काम नहीं करेगा, बहुत से ग्रुप्स होने चाहिए, और आपका रेलिवेंट ग्रुप होना चाहिए। फिर आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, मेनली पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पे पोस्टिंग काम नहीं करती। आप टेक्स्ट की फॉर्म में उसको थोड़ा कलर करके पोस्ट लगाएं। ठीक है जी। फिर कोई अगर आपको रिस्पॉन्स उसके ऊपर आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, कोई कमेंट आ जाता है तो आपने उसको व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना है। अब कोई कमेंट करेगा, तो आपने कहाँ पे उसको, कमेंट के अंदर ही आप उसको रिस्पॉन्स कर दें कि मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर फर्दर डिटेल्स, दैट्स इट। ठीक है, वो बंदा आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर आएगा, और फिर आप उसको जो है वो क्लाइंट को उससे सेल्स निकलवा सकोगे, दैट्स इट। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अच्छा, अब एक और चीज आप कर सकते हैं, रिव्यूज ऑन, आपने अगर कोई पोस्ट लगाई है ना, याद रखें उसके ऊपर अपना कोई रिव्यू ले लें, एक दो उसके ऊपर कमेंट ले लें। ठीक है, आप आपसे किसी ने कोई चीज़ और ओरिजिनल लें, ठीक है, फेकनेस ना क्रिएट करें, फेक चीज़ नहीं चलेगी आपकी। रिव्यू ऑन प्रोडक्ट मैटर करता है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने कोई रिव्यू देखा होता है ना, आप पे भी शायद हमारा कोई ऐड देखा, और उसके ऊपर शायद रिव्यूज़ की वजह से आप जो है वो इस कोर्स के अंदर इनरोल हो गए हैं। तो जब भी कोई चीज़ बिकती है, उसका रिव्यू जो है वो बड़ा मैटर करता है। ठीक है, एक अच्छा बंदा वही होता है जो थोड़ी सोच समझ रखता है ना, वो देखता है यार कि लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में। ठीक है जी, बात समझ आई है? तो रिव्यूज जो है ना आपके प्रोडक्ट के ऊपर मैटर करता है, तो अपना रिव्यू कोई ना कोई ले लेना है। जो भी आप किसी को बेचा हो, क्लाइंट को, अपने पेज के ऊपर रिव्यू ले लें, या आपने जो पोस्ट लगाई हुई है, जिस तरह से स्पेशली जब आप फ्री मार्केटिंग भी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई एक आधा रिव्यू अपने किसी क्लाइंट से, उसका लिंक उसको दें। ठीक है, उससे रिव्यू ले लें, दैट्स इट। जब वो रिव्यू आ जाता है उसके ऊपर, तो बाकी लोग जब देखते हैं ना, देखते हैं यार ये कोई सेटिस्फाई क्लाइंट है, तो फिर रुकते हैं थोड़ा सा, कहते हैं चले हम भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें, लोग चीजों को नहीं खरीदते, लोग लोगों को खरीदते हैं। ठीक है जी, पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय थिंग्स। ये मैंने क्यों लिखा है, आपको अगर कोई एक अच्छा प्रोडक्ट भी है ना, कोई अच्छी चीज भी है, उसके ऊपर किसी ने गलत कमेंट कर दिया है कि यार नहीं मुझे तो इससे रिजल्ट्स नहीं मिले, उल्टा बड़ा नुकसान हुआ है, हालांकि वो अच्छा प्रोडक्ट भी है, आपके जहन में एक शक बैठ जाएगा कि नहीं यार मुझे इस चीज को नहीं खरीदना। ठीक है, किसी ने तो दिया है ना इधर रिव्यू, आगे गलत रिव्यू दिया है। तो इससे क्या हमें हमें क्या इससे जो है पता चला कि लोग चीजों को नहीं खरीद रहे, लोग लोगों को खरीद रहे हैं। अगर कोई गलत चीज भी है, खुदा ना खास्ता, एक चीज याद रखें, ठीक है, कोई चीज नहीं ठीक, उधर आके किसी ने जो है वो रिव्यू दे दिया, यार बड़े शानदार रिजल्ट्स हैं, मैंने पर्सनली ट्राई किया है इसको, ये सीरम है, इसने बड़े मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, ये वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है जी, इससे मैं गोरा हो गया हूँ, तो आप जो है उस चीज को बिलीव करेंगे। ठीक है, ऐसे ही है ना जी। तो ये चीज है जी, पीपल बाय पीपल, पीपल डोंट बाय थिंग्स। तो रिव्यूज जो होता है प्रोडक्ट के ऊपर, वो मैटर करता है, तो रिव्यूज जरूर लेने हैं। अच्छा, फिर आपको हाउ टू सर्च टारगेटेड बल्क मेंबर्स फेसबुक ग्रुप, आपने कैसे बल्क मेंबर्स फेसबुक ग्रुप को टारगेट कैसे करना है, तो मैंने आपको बता दिया
सिंपल उस कीवर्ड्स की बेस के ऊपर सर्च करेंगे, बेशुमार आपको ग्रुप्स आएंगे, एक एक कीवर्ड के ऊपर आपको जो है वो सैकड़ों ग्रुप्स आएंगे। उसमें से फिर आपने देखना है कि बल्क मेंबर्स हों और उसके अंदर एक्टिव हों ग्रुप। ठीक है, बल्क मेंबर भी हों और एक्टिव हों, वो आपने भी फाइंड आउट करना है। और ये आगे मैंने लिखा हाउ टू सिलेक्ट एक्टिव ग्रुप्स, उसको आप देखोगे कि उसके अंदर इंगेजमेंट है। ठीक है, लोग मौजूद हैं, एक्टिव लोग मौजूद हैं, तो वो आपका एक्टिव ग्रुप होगा। ये फ्री मार्केटिंग का हमारा लेक्चर था। और इससे आप देखेंगे शुरू के अंदर आप करने के लिए देखें, अब आपने खुद अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, चैट जीपीटी या उससे हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको एक छोटी सी स्ट्रेटजी बताई कि हम फॉर एग्जांपल कोई चीज़, एक बंदा है वो टीचिंग की सर्विस दे रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहा है, वो कहता है जी मेरे से फ्री क्लास ले लें, मैं फ्री क्लास दे रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, जो ट्राई करना चाहता है करे। अब ये नहीं है कि उसको कोई एक ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसने पोस्ट लगाई है, उसने शायद 10 ग्रुप्स के अंदर पोस्ट लगाई है, 10 के 10 ग्रुप्स में से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन एक ग्रुप ऐसा है उधर उसको 20 लोगों ने कॉमेंट कर दिए। उन 20 लोगों में से 2 लोगों ने भी उसकी क्लास लेने को बाद, ठीक है, अगर उसकी जो है वो स्किल, जो वो सर्विस दे रहा है अपनी, ठीक है, सिखा रहा है, उनसे ले लिया, तो आप देखें उसको, उसकी तो चार्जेस उसने ले लिए ना, क्लाइंट पिंच कर लिया ना, पैसा कमा लिया ना जी। बात समझ आई? इसी तरह से इन दी सेम वे किसी भी सर्विस, आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो, आप क्या क्लाइंट को कहते हैं जी मैं पहला लोगो डिजाइन जो है फ्री करके दूंगा, क्लाइंट को आपका काम इतना अच्छा लगता है, वो आपको, उसने लोगो बनवाना था, उसने आगे उसने कोई ब्रांड शुरू करना था, आपसे आगे लोगो भी बनवा लेता है, आपसे आगे फिर जो है वो कवर पिक्चर, आपसे आगे यूट्यूब थंबनेल्स आपको काम देना शुरू कर देता है। ठीक है जी। ऐसे कई स्टूडेंट्स ने हमारे, एक क्लाइंट जब आपको कोई मिल गया अच्छा, ठीक है, आपको वो इतना पे कर देता है आपकी सर्विस की बेस के ऊपर कि आप सुकून से अपना जो है वो 40-50 हज़ार के अंदर अपना गुजारा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे लें, कौन सा मसला। हमने तो आपको हर तरीका बताया, थोड़ा सा फोकस होके बैठा करें। अच्छा जी। अच्छा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन है अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे यूजर नेम सेट करेगा। लैपटॉप नहीं है, बेटर तो ये है, पहले मोबाइल से भी हो जाता है, लेकिन अब फेसबुक एक एरर दे रहा है, ग्लिच दे रहा है। अगर आपको लैपटॉप नहीं है, वीपीएन लगा के ट्राई करें, हो जाए शायद। वो समथिंग वेंट रॉन्ग का ऑप्शन दे रहा होगा आपको, ऐसा ही है, या कोई और ऑप्शन दे रहा है आपका मोबाइल से सेट करने के लिए। अगर वो समथिंग वेंट रॉन्ग का दे रहा है ना ऑप्शन, तो वो फेसबुक का ग्लिच आ रहा है, फेसबुक की तरफ से एरर आ रहा है। यही ऑप्शन है ना, अगर समथिंग वेंट रॉन्ग का, तो देखें यहाँ आपका इंटरनेट का मसला होगा या ये फेसबुक की तरफ वालों से मसला है। ठीक है, तो उसको थोड़े दिन आप वेट कर लें। ऑल राइट जी। अच्छा, अब आई होप आज के लेक्चर के अंदर आपको क्लैरिटी होगी। आज के लेक्चर में आपको मैं वैसे कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप जिससे रिलेटेड भी बिजनेस करना चाहते हैं, आपने स्किल्स की सर्विसेज देनी है। फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आवर है, इस तरह के। अब देखें, मैं थोड़ा सा आइडिया हमने लेना है ना, बंदे ने काम करना है, मैं इससे आता हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ जी। मुझे लेट सपोज मैं कहता हूँ यार, मैं इसको लिखा यार मुझे एफ बी ग्रुप में फ्री मार्केटिंग की स्ट्रेटजी पता है, एफ बी ग्रुप, चलें पता नहीं, मैं इससे पूछता हूँ, एफ बी ग्रुप में फ्री मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बताओ। हम कई नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बताओ, टू दी पॉइंट, जो वर्क भी करे। अच्छा जी, देखते हैं क्या कहता है, मैंने कभी इससे पूछा नहीं है। अच्छा जी, क्या कहता है जी, टाइप्स ऑफ पोस्ट रोज करो, वैल्यू पोस्ट, टिप्स मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप गाइड, सेल नहीं सिर्फ हेल्प, यहाँ पर हेल्प करो। ठीक है जी, अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत 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 टाइम लगेगा। खैर, स्टोरी पोस्ट, हाउ आई हेल्प समवन, माई एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा जी, स्टोरी पोस्ट या क्वेश्चन पोस्ट, कमेंट से लीड्स निकालो, दूसरों के क्वेश्चंस पर हेल्पफुल प्लस शॉर्ट आंसर दो, इतना नहीं हेल्प करेगा। अच्छा खैर, ये बता रहा है, लेकिन इसने मुख्तलिफ आइडियाज दे दिए ना आपको, प्रोफाइल फनल सेट करो। अच्छा जी, इससे भी कोई इतना नहीं है। डेली ग्रुप रूटीन, ग्रुप में 15 मिनट 5 क्वेश्चंस पर हेल्पफुल कमेंट करो। ठीक है, नो सेलिंग सिर्फ हेल्प, ये स्ट्रेटजी बताइए। अच्छा, अब इसने जो मैंने आपको मेन स्ट्रेटजी बताई है ना, इसने उसको नहीं बताया, इसको शायद स्ट्रेटजी का नहीं पता है। ठीक है, सबसे वैल्यूएबल, हमने ये सारी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की है, लेकिन जो मैंने आपको बताई है वो सबसे वैल्यूएबल है। अब अगर यहाँ पे एक चीज इसने अच्छी बताई है कि आप, हाँ, वैल्यू दो, टिप्स मिस्टेक स्टेप बाय स्टेप गाइड दो, सेल नहीं करो सिर्फ हेल्प करो, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। और वो कहेंगे, जिस तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई है, अगर किसी ने वहां पर, लेट सपोज, अब इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जिस तरह से फेसबुक का ग्रुप है ना, उधर किसी ने कोई क्वेश्चन किया हुआ है, आपको उसका आंसर पता है, तो वहां पे आप लोगों की हेल्प करो। ठीक है, और इस तरह से बड़ी
एक अच्छी इसने चीज बताई है, इस तरह से बड़ा ग्रो करता है बंदा। आपने जो है वो एक्सपर्ट बन के किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है। ठीक है जी। वाकई उसको भी वो आपको एनालाइज करता है कि यार हाँ, इस बंदे में कोई ना कोई गट्स होंगे जो चीज़ों का ये बता रहा है। तो अगर उसको किसी चीज़ से रिलेटेड सर्विस फिर कभी चाहिए होती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन ये एक लंबी स्ट्रेटजी है। आपको 6 महीने, शायद साल, या 5 महीने, 4 महीने आप किसी की हेल्प ही करते रहोगे। ठीक है, वॉलंटियर आप काम कर रहे हो, तो कभी किसी को अगर जरूरत पड़ गई तो वो थोड़ा बहुत आपको काम दे सकता है। ये वो स्ट्रेटजी है। खैर, अगर मैं, अच्छा जी, यहाँ पर मैं इससे और पूछना बेसिकली क्या चाह रहा था, हाँ मैं इसको कहता हूँ, लेट्स सपोज मुझे स्ट्रेटजी, मैं कहता हूँ इसको बताता हूँ जी, मुझे फ्री मार्केटिंग में मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। फ्री चीज स्टार्ट में कुछ ऑफर करना, तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मुझे इस पे कुछ और आइडियाज दो। आइडियाज दो। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ मेरा बिजनेस है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज का। ठीक है जी। चलें जी, मैंने इससे आइडिया लिया। बिल्कुल, फ्री ऑफर स्ट्रेटजी एसएमएम बिजनेस के लिए सबसे पावरफुल होती है। यहाँ शॉर्ट टू द पॉइंट हाई परफॉर्मिंग फ्री ऑफर साइट्स दे रहा हूँ। फ्री अकाउंट एडिट है जी, फ्री 7 डे कंटेंट प्लान है जी, फ्री 3 रील्स हैं जी। ठीक है जी। अब ये इस तरह से वो कह रहा है, आप ये मुख्तलिफ आप इस तरह से फ्री की शुरू कुछ सर्विस दे सकते हो। और उसके बाद मतलब क्लाइंट, अब ये देखें, आप किसी क्लाइंट के लिए काम करने जा रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, आप उसको ये स्ट्रेटजी देते हो कि मैं फ्री 7 डे कंटेंट प्लान कर दूंगा। ये भी आपको मैंने आगे लेक्चर नंबर 4 से सिखाना है। ठीक है, कैसे आप किसी के लिए कंटेंट प्लान करोगे, उसका फेसबुक के पेज के ऊपर कंटेंट लगाएंगे, आप प्रॉपर ऐड लगाएंगे। ठीक है ना, पोस्ट लगाएंगे, रील्स लगाएंगे। तो वो, तो किसी को 7 दिन का आप करके दे दो, अगर उसने, जब जाहिर सी बात है आपसे करवा रहा है, अगर आपको उसका काम अच्छा लगेगा, उसने आपको एक्सेस दी होगी, 7 दिन के लिए आप काम कर रहे हैं, आप कहोगे 7 दिन के बाद मेरा पेड है जी। ठीक है, ये शुरू में तब आप दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास ये ऐसी आप फ्री के अंदर अपना टाइम एफर्ट्स किसी के लिए वेस्ट करो, नहीं। कुछ आपने शुरू में कुछ कमाने के लिए, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा तो तब आप ये चीज स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हो। बात समझ आई? फिर जाहिर सी बात है, आप 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए काम कर रहे हो, किसी एक को अच्छा लगता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर वो अपना पेज मैनेज करने के लिए दे सकता है, पे करेगा। ठीक है, तो इससे भी आप ये मुख्तलिफ आइडियाज ले सकते हैं। काम अब आप लोगों ने करना है। यहाँ से आपको एक क्लाइंट भी मिल जाता है, माना 40-50 हज़ार रुपये आप इजीली कमा सकते हैं। बेशुमार ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं, ऐसी वीडियो सक्सेस स्टोरीज हमारे पास मौजूद हैं, जो फ्री मार्केटिंग से जिन्होंने अपना पहला पहला क्लाइंट लेकर, ठीक है जी, और अब काम कर रहे हैं, अब उन्होंने स्केल किया हुआ। अच्छा जी। ऑल राइट जी। अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो बेसिकली पेड मार्केटिंग से पहले मैं बताता होता हूँ, लेकिन अब थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए बैठा हूँ तो आप भी बैठ जाएंगे। जब सबसे पहले आपने काम करना होता है ना, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स सपोज हमने जी स्टार्ट किया सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज का, तो हम कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं। हम क्या करते हैं जी, मुझे ये चीज़ बतानी है, आप लोगों ने चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है, हम क्या चीज़ करते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं कि मेरा कंपेटिटर क्या चीज बेच रहा है और किस प्राइस पे बेच रहा है। ये मेन, मैंने अभी फ्री मार्केटिंग आपको सारी बता दी है। फ्री मार्केटिंग आपने कुछ इस तरह से कर ली, ये मैं बता रहा हूं, जब आपने कोई कारोबार शुरू किया है, आपने उसकी प्राइसेस डिफाइन करनी है, आपने उसका पेड ऐड लगाना है, आपने फेसबुक के ऊपर इश्तिहार चलाना है, तो आपने देखना है भाई, जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूं उसके अंदर मेरा जो कंपेटिटर है वो क्या चीज बेच रहा है, क्या क्वालिटी बेच रहा है, कितनी क्वांटिटी दे रहा है, कितनी प्राइस दे रहा है। तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। अब आप देखें ना, आप कोई मार्केट के अंदर शॉप आपने ओपन की है, ठीक है जी, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपने शॉप ओपन की है, कौन सी शॉप ओपन की है जी, क्या मोबाइल फोन्स की शॉप ओपन कर लिया जी। आप जो है मोबाइल फोन्स की सारी एसेसरीज दे रहे हैं, आप वही सेम कंपनी का चार्जर दे रहे हैं जी 300 रुपए के अंदर, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अडॉप्टर दे रहे हैं। ठीक है जी, साथ वाला है वो अडॉप्टर दे रहा है जी 400 रुपए के अंदर। जाहिर सी बात है आपकी चीज़ बिकेगी, कंपनी सेम है। ठीक है, और प्राइस आपकी कम है, उसकी ज़्यादा है। अब एक चीज़ है, लेट्स सपोज आपका क्लोथिंग का है, ठीक है, आप एक सेम क्वालिटी के अंदर जो है वो सूट है वो आप बेच रहे हैं जी 4,000 रुपये के अंदर, आपका कंपेटिटर वही सेम क्वालिटी के अंदर बेच रहा है जी 3,500 रुपये के अंदर।
ठीक है, तो किसकी चीज बिकेगी? जाहिर सी बात है, जिसकी प्राइस कम है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, आप भी 3500 में दे रहे हो, वो आपका कंपेटिटर भी 3500 के अंदर दे रहा है, लेकिन क्वालिटी आपकी अच्छी है तो आपकी चीज बिकेगी। दो ही असूल होते हैं। ठीक है, या आपकी क्वालिटी अच्छी हो, प्राइसेस दोनों की सेम है, तो जो है वो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी क्वालिटी दोनों की सेम है तो फिर आपकी प्राइस कंपैरेटिवली अपने कंपैटिटर से कम होनी चाहिए। या अगर आप कोई सर्विस भी दे रहे हो, अगर दोनों की प्राइस सेम है तो उस सर्विस के अंदर आप कुछ एडिशनल चीज दो, आप कुछ बोनस दो। ठीक है जी, बात समझ आई? लेट सपोज मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरा कंपैटिटर भी है, वो पैकेज दे रहा है 40,000 रुपए के अंदर, पूरी एक महीने की सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट कर रहा है। मैं भी 40,000 के अंदर दे रहा हूँ। मैं उसको एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूँ? मैं उसको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि जो रूटीन से मैं आपके लिए 2 रील्स आपको जो है वो डाल के दे रहा हूँ पर वीक, या मैं एक महीने के अंदर जो है वो जो उसका प्लान कर रहा हूँ उसमें मैंने 5 रील्स आपके लिए बनाता हूँ, उसकी जगह आपको बोनस होगा 3 रील्स मैं एक्स्ट्रा बना के दिया करूंगा। ठीक है जी, उसी प्राइस के अंदर सर्विस, मैंने सर्विस के अंदर चीज अपनी बढ़ा दी है। अब कंपेटिटर की प्राइस कैसे पता चलेगी? सबसे मेन सवाल ये है। ये पेड मार्केटिंग का सेशन में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक टूल है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये आपने आना है गूगल क्रोम के ऊपर, FB एड्स लाइब्रेरी, ये फेसबुक का अपना टूल है। फेसबुक का अपना टूल है, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। अगर आपने इसको समझ लिया ना, ठीक है, तो फिर आप इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस ऑनलाइन जो है वो आप कर सकेंगे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर मैं आता हूँ। यहाँ पे पहली वेबसाइट है www.facebook.com एड्स लाइब्रेरी। तो यहाँ पर मैं ऐड लाइब्रेरी के ऊपर आया। ठीक है, अब मुझे ये ऐड लाइब्रेरी है, इसके अंदर जितने भी एड्स फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं ना, यहाँ पर ये बंदा नहीं, सॉरी, ये वेबसाइट दिखा देगी आपको। फेसबुक का अपनी अपना टूल है, कोई और नहीं, थर्ड पार्टी टूल नहीं है। ठीक है, मेटा का अपना टूल है। आपने यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, वो कहता है सर्च कर सकते हैं आप एड्स, दुनिया में जिस कंट्री में आप देखना चाहते हैं। अब आपने पाकिस्तान में काम करना है तो आप वही देखोगे ना, पाकिस्तान में काम करना तो आप ये तो नहीं देखोगे कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर आप दिखाए फेसबुक आपको जो ऐड चल रहे हैं, नहीं, हमें पाकिस्तान के अंदर ऐड देखने हैं। ठीक है, जो जो ऐड पाकिस्तान में चल रहे हैं। हाँ, अगर आप यूके में काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम किंगडम सर्च कर लो। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम सर्च कर लिया मैंने कि मैं यूके में कौन कौन से ऐड चल रहे हैं। लेट्स सपोज चले मैं यहाँ पर आज, मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ठीक है, एड्स हमने इस कैटेगरी के अंदर जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता हूँ। ठीक है, ऑल एड्स के अंदर हम यूनाइटेड किंगडम के अंदर काम कर रहे हैं। मेनली हमारा एक ब्रांड जिसके साथ हम लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, हम टूथ पाउडर का ब्रांड है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है। खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ, कुछ अलग चीज़ जो है वो सर्च करते हैं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैं आ गया, यूके के अंदर ऑल एड्स के अंदर मैं चलें टीचिंग की सर्विसेज ना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन लोग डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं, एक एग्जांपल है। ठीक है जी, डिजिटल स्किल्स का हम यहाँ पे सर्च करते हैं, कौन लोग हैं जो डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं और यूके के अंदर अपना ऐड दिखा रहे हैं, यूके के लोगों को ऐड दिखा रहे हैं। बात समझ आई है? अब यहाँ पे अभी नजर आ जाएगा जी। अच्छा, और कौन कौन सी डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं अब ये देखें जी। अब ये इनका एक ऐड एक्टिव हुआ है NCC एजुकेशन का। क्या है जी? डिजिटल स्किल्स फॉर यंग लर्नर्स। अब कौन सी स्किल्स हैं जी? फन कंप्यूटिंग क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल है जी, और ये है। अब ये देखें इसी तरह से मुख्तलिफ, ये आप नाम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 अवार्ड है, इंस्पायर यंग माइंड्स पार्टनर विद अस। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये कोई एक और ऐड चल रहा है जी, एवरी पेरेंट वांट दिस काइंड ऑफ गर्ल। Honestly, I was worried my daughter might fall behind. You hear so much about how fast the world's changing, and I didn't want her to miss out on tech skills every child will need. But then we found Bright Champ, and wow, she's learning coding and she's learning quickly. अब ये देखें, ये ऐड दिखा रहे हैं जी कोडिंग का। ठीक है, ब्राइट चैम्प्स। आप किस चीज़ का अपने बच्चों को आप कोडिंग सिखाएं? ब्राइट चैम्प्स हेल्प्स किड्स लर्न कोडिंग। अब देखें, आपको पता है कि वो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो थोड़ा जो है वो शुरू में हमारे कोडिंग लोगों को पता ही नहीं होता कोडिंग क्या होती है। सही ना, जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर पेरेंट्स को ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऐड की डिटेल्स भी देख सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, खैर हमने कोई भी देखा ना, लेट्स सपोज मैंने ये ऐड देखा कि यार, लेट्स सपोज मैंने भी यूके के अंदर इस तरह की सर्विस देखी है। ठीक है, मैंने ऐड देखा, मैंने देखा जी कब इसका चला जी, ऐड चलना स्टार्ट हुआ है 4 घंटे पहले, टोटल एक्टिव टाइम्स इसके ये हैं। ये ऐड है, ये इसकी वीडियो ऐड है, ये इन्होंने वीडियो ऐड लगाया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इतनी इसकी डिटेल मिल गई है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बाय लोकेशन कहाँ पे ये ऐड चल रहा है जी? ये आपका ऐड चल रहा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और क्या एज ग्रुप को इसने टारगेट किया हुआ है जी? 18 से लेकर 65+ ईयर्स ओल्ड के। ठीक है, जेंडर कौन सी टारगेट की हुई है? आल। अभी तक कितने लोगों तक ये ऐड पहुंचा है? सिर्फ एक लोगों तक। ठीक है जी। और यहाँ पर ये मेनली शो हो रहा है रीच बाय लोकेशन और ये वो अभी तक। तो खैर, अबाउट द एडवर्टाइजर भी आप देख सकते हैं, कौन एडवर्टाइजर है ये? इनके ये हैं ब्राइट चैम्प्स हैं, ये 2 लाख इनके फॉलोअर्स हैं, 2 लाख इंस्टा पे हैं, 2 लाख इधर है। ठीक है जी। अवार्ड विनिंग लाइव लर्निंग प्लेटफॉर्म एम्पावरिंग किड्स। एज कौन सी? 6 साल से लेकर 16 साल के बच्चों को जो है वो सिखाता है। क्लियर हुआ जी? कुछ कुछ क्लियर हुआ? अब यहाँ पे और मैं देखता हूँ, लेट सपोज और कौन से लोग डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं। अब मुख्तलिफ एड्स। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई क्रिएटिव अच्छा नहीं लगा इनका, ये जो इन्होंने क्रिएटिव चलाए हुए हैं। अच्छा, अब ये वी आर लुकिंग फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 2008 एंड 2017। अच्छा, ये एक अच्छा है, ठीक है, इन्होंने टू दी पॉइंट रखा हुआ है। डज योर चाइल्ड लव गैजेट्स एंड गेम्स? अच्छा, ये कोई गेम्स वगैरह उसके हवाले से जो है वो दे रहे हैं। अच्छा खैर, अब नीचे आ जाएं और हम देख लेते हैं बहुत से। अब ये सबसे ज़्यादा इनके कोलैंड और इनके ये एनसीसी एजुकेशन इनके चल रहे हैं एड्स। तो हमने यहाँ पे एक देखा। अब लेट्स सपोज मैं चलें, अब आते हैं हम आपका डिजिटल स्किल्स को छोड़ें, मैं आता हूँ यूके के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज। आपसे रिलेटेड थोड़ा आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कौन सर्विसेज दे रहे हैं? मार्केटिंग सर्विसेज मैं लिखता हूँ, इससे रिलेटेड आप यहाँ पर किसी कीवर्ड से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हो, या आप कोई ब्रांड है, ठीक है, उसके ऐड देखना चाहते हो जो चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। उस पेज के ऐड, उस पेज के एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखो, उसके भी पता चल रहे जाएंगे आपके इसके कोई ऐड चल रहे हैं या नहीं। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज 270 लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, यूके के अंदर। अब यहाँ पे मैं उनके ऐड देख सकता हूँ और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किस प्राइस के अंदर ये दे रहे हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको, मुझे ऑनेस्टली इनके क्रिएटिव्स अच्छे नहीं लगे जो लोग भी दे रहे हैं, कुछ फजूल भी होते हैं एड्स। तो खैर, अच्छा जी। अब ये वाला जिस तरह से देखें, सीजनल ग्रोथ, ये सीजनल ग्रोथ पैकेजेस हैं और ये इसके अंदर सारा ये डिटेल अगर मैं इसकी देखना चाहूँ, लेट मी चेक। अब ये देखें, ये 99 पाउंड से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, ये 199 पाउंड हैं इसके अंदर। अब मैं ये आपको ऐड दिखाता हूँ क्या इसके अंदर है, क्या ये सर्विस दे रहे हैं। कुछ समझ भी आ रही है कि मैं ऐसे ही फजूल बोल रहा हूँ? मुझे बताइएगा। और आप याद रखें, जब ये कंपेटिटिव एनालिसिस के अंदर पता है क्या होता है जी, यहां पर आपका ऐड यहां पर नहीं चलता, आपका ऐड फेसबुक पे चलता है। और जो ऐड जिन लोगों के चले होते हैं आप यहां पे सर्च कर सकते हो। ठीक है जी। अब यहां पे देखिए जी, ये मिडलैंड मार्केटिंग इनका एडवर्टाइजर का नाम है, इन्होंने ये बड़ा अच्छा सा ऐड है। क्या इन्होंने देखा जी, मेक द मोस्ट ब्लैक फ्राइडे। आपको पता है ये इनके आजकल इवेंट चल रहे हैं, ब्लैक फ्राइडे और आगे क्रिसमस और न्यू ईयर आना है। तो उसमें उसने सीजनल ग्रोथ पैकेजेस बताए हैं। क्या आप दे रहा है जी, Between now and January, customers are spending more, searching more, and engaging more with any other time of the year। क्या कह रहा है? अभी और जनवरी तक के जो कस्टमर है ना, उसने एक सबसे अच्छी चीज बताई अपनी मार्केटिंग की सर्विस को सेल करने के लिए, कि भाई जो आजकल का टाइम है और जनवरी तक का टाइम है, इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है वो खर्चा भी करते हैं, सर्च करते हैं, इंगेज होते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी साल के किसी भी और जो है वो टाइम की निस्बत। Whether you are running Black Friday offers, Christmas promotions, or preparing for 2026, this is the moment to stand out. We have created 3 simple, affordable packages designed to help your business generate leads and sales fast। अगर किसी को समझ नहीं आया, सिंपल बताता हूँ। वो कह रहा है ये बिजनेस ओनर को टारगेट कर रहा है, जो लोग बिजनेस है जिनका, उनको टारगेट कर रहा है, फेसबुक के ऊपर अपना इश्तेहार दिखा रहा है और बता रहा है कि ये वो टाइम है। मुझे बड़ा इसका अच्छा आइडिया लगा है, ठीक है, कि जब कस्टमर जो है वो स्पेंड मोर कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है, ठीक है, और इंगेज भी हो रहा होता है। तो हम आपको जो है ना वो ऑफर दे रहे हैं अभी, ठीक है, कि आप हमसे 3 अफोर्डेबल पैकेजेस हैं, हमसे मार्केटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, पहला है जी किक स्टार्ट पैकेज। किक स्टार्ट पैकेज 100 पाउंड पर मंथ, 99 पाउंड। 99 पाउंड का क्या मतलब है? कोई राउंड अबाउट बड़ा सस्ता इन्होंने रखा हुआ है, राउंड अबाउट बन जाता है 35,000। उसमें क्या है जी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड सेटअप होगा, 2 क्रिएटिव होंगे, सिर्फ 2 क्रिएटिव, मतलब एक इमेज हो जाएगी, एक वीडियो हो जाएगी, लैंडिंग पेज होगा, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप होगा, और 7 दिन की कैंपेन चला के देंगे और परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसका ये 37-38 हज़ार चार्ज कर रहा है, यूके में है ना, क्योंकि फिर 199 पाउंड में जो है ये 4 एड्स हो जाएंगे। ठीक है, और फिर 399 के अंदर जो है वो गूगल एड्स भी आ जाते हैं और मेटा एड्स भी आ जाते हैं। खैर हमारे इस कोर्स में गूगल एड नहीं है,
मेटा एड्स हैं, एडिशनल सर्विसेज उन्होंने अपनी दी हुई हैं। फिर सर्टिफाइड गूगल पार्टनर हैं, ये कह रहे हैं हम, तो हमें क्यों चूज़ करो, तो ये लिखा हुआ है। और रेडी टू ग्रो योर बिजनेस, तो ये उन्होंने बताया हो कि हम इधर एग्जिस्ट करते हैं और ये वो। ठीक है, कोई उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया। बात समझ आई? इस तरह से अब मैं आ जाता हूँ जी, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज को मैं यूके में क्यों देख रहा हूँ। अब यूके में अब हर कोई नहीं चला सकता ऐड, ये भी याद रखिएगा। चला सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए बजट ज्यादा चाहिए। ये तो वो ऐड है, अब ये मैं पेड मार्केटिंग की तरफ आपको लेके आ रहा हूँ। कैटेगरी के अंदर आपने ऑल एड्स रखना है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज को सर्च करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। कौन लोग हैं जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज पाकिस्तान में दे रहे हैं? कितने लोग हैं, कितने ऐड चल रहे हैं? 190 रिजल्ट मुझे शो हुए हैं, 190 लोग हैं। अच्छा जी। अब क्या जी, अब ये देखें इनका पैकेज, यहाँ पे आपको बड़ा ना ऐड क्लियर हो, 4 घंटे पहले किसी ने लगाया, इस ऐड की डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, ऐड डिटेल्स देख लें। अच्छा जी, यहाँ पे आए हम, ऐड डिटेल्स आ गई जी। ये ब्रांड नेस्ट है, लेवल अप योर ब्रांड विद एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ये पैकेज दे रहे हैं, बेसिक पैकेज है, एक्सटेंडेड प्लान है, एक प्रीमियम है। यहाँ पे हम देखते हैं, अब ये सर्विस है इसके अंदर। अच्छा, सिंपल उन्होंने यहाँ पे बेसिक इसी डिज़ाइन में रखा हुआ है। बेसिक 10,000 का है, स्टैंडर्ड 15,000 का है, प्रीमियम 20,000 का है। अब यहाँ पे इनकी इस ऐड के अंदर ये शो नहीं हो रहा क्या क्या उसमें सर्विस दे रहे हैं, खैर इनसे कांटेक्ट करेंगे पता चल जाएगा। अबाउट द एडवर्टाइजर आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है जी, सिंपल। अच्छा जी, अब मुझे कोई और ऐड देखना, लेट्स सपोज ये वाला, लेट्स सपोज कोई और, कारोबार बढ़ाएं, डिजिटल मार्केटिंग करवाएं। चलें, मैं इस ऐड को देखता हूँ कि आपको पता चले भाई आप किस तरह का ऐड बना सकते हो। आगे मेन चीज़ें पता आएंगी। अब आप लोग कुछ बोर हो रहे होंगे, तो मैं लेक्चर को एंड करता हूँ कि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। कारोबार बढ़ाएं, डिजिटल मार्केटिंग करवाएं। हमारी सर्विसेज क्या है, ये वेबसाइट डेवलपमेंट की दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की दे रहे हैं और ये वो। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, सारी सर्विसेज इन्होंने दी हुई हैं। क्योंकि जो बंदा इस तरह डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ले रहा होता है ना, सम हाउ उसको डिजिटल मार्केटिंग के साथ वेबसाइट भी बनवानी होती है, उसको लीड्स भी चाहिए होती हैं, उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी चाहिए होती है, उसको वीडियो एडिटिंग भी चाहिए होती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स को देख सकते हैं। अब मुझे इधर से पता चल गया है ये एडवर्टाइजर अगर ये चीज़ दे रहा है, तो मैं जाकर अब आता हूँ। लेट सपोज मुझे ये पता चल गया जी, ये लेट सपोज कौन सा था, अच्छा ये था, डिजिटल वेब शार्क, ये सर्विस दे रहा है। अब मुझे कंपैटिटर एनालिसिस करना है ना, मैं आता हूँ इसके यहाँ पे व्हाट्सएप पेज पे आ गया, यहाँ व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा, जाके इससे पूछूंगा आप कौन कौन सी सर्विस दे रहे हो, मुझे ज़रा रेट्स बता दो। आपको आपके कंपैटिटर का पता चल जाएगा। इस बंदे का ऐड चल रहा था, और ये वाला ऐड चल रहा था। इस ऐड का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इस सिंपल यहाँ पर आके यहाँ पे आपको नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ना, लेट सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ। चले, यहाँ पे आता हूँ, सी ऐड डिटेल्स पे आता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे आता हूँ ना, यहाँ पे मुझे ये सिंपल उनके यहाँ पे ले आएगा। ठीक है जी, ये इनके इंस्टाग्राम के ऊपर ले आएगा यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आके मैं उनसे जो है वो बातचीत कर सकता हूँ, और जो है मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हुई चीज? इसके ऊपर मैं डिटेल में कंपैरेटर एनालिसिस आपने और मेन डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता भी दूंगा। तो आज के कोई लेक्चर इन्फॉर्मेटिव था, कुछ पता चला कि भाई मार्केटिंग बेसिकली हमने करनी कैसे, और फ्री मार्केटिंग से क्या क्या आप बेनिफिट्स ले सकते हो, फ्री मार्केटिंग कैसे हो सकती है, उससे सेल्स कैसे कर सकते हैं। सच सच बताना है, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था? ठीक है जी, अब इन्फॉर्मेटिव था, अब इसको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है जी, हर लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, हर लेक्चर इंशाल्लाह। अगले आगे ये तो अभी मैं बड़ी बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आगे मुझे देखें हमारे कोर्स है ना, इसके अंदर 10 से 12 लेक्चर्स होंगे, हमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स करने पड़ेंगे, हम करेंगे। ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक एक चीज आपको इंशाल्लाह जो है वो समझ लें घोल के पिलाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। आज के लेक्चर में आपकी कोई असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, सिंपल ये जो असाइनमेंट्स मैंने दिए हैं खुद से करने के लिए हैं, सबमिट करवाने के लिए नहीं है। पहली 2 असाइनमेंट्स अपनी जो है वो लेक्चर 4 से पहले पहले सबमिट करवा लीजिएगा। सजाद, आप अगर कह रहे हैं ऐड लाइब्रेरी की समझ नहीं आई, लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा। सिंपली ऐड लाइब्रेरी एक टूल है जहां पर आप मुख्तलिफ ऐड जो चल रहे होते हैं कंपैटिटर्स के, उनको सर्च आउट कर सकते हैं। कोई भी कीवर्ड जिससे रिलेटेड आप ऐड देखना चाहते हैं चल रहे हैं, वो सर्च कर लें या उसका पेज सर्च कर लें। ठीक है, ये इसका मैं डिटेल में आगे भी बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में भी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।